हेलो बच्चों। तो बच्चों पिछली वीडियो में हमने डिटर्मिनेंट के बारे में समझा कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, मैट्रिक्स से उसका क्या रिलेशन होता है और बाकी चीज़ें भी मैंने आपको उसमें बताई थी। डिटर्मिनेंट हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं, 1/1 मैट्रिक्स है, 2/2 है या 3/3 है, क्योंकि डिटर्मिनेंट आप हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हो। दूसरी बात ये थी कि जो डिटर्मिनेंट का सिंबल हम यूज़ करते हैं उसमें कन्फ्यूज़ कभी नहीं होना, वो मॉडुलस का साइन नहीं होता जब भी हम मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो ये सब डिटेल में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। देखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी है तो आई बटन में दे रहा हूँ लिंक, जाओ पहले उसको देखो। उसको देखने के बाद फिर एक्सरसाइज जो आज हम कर रहे हैं ना, ये फटाफट चुटकियों में समझ में आने वाली, ऐसे क्वेश्चन निकालोगे बड़े आराम से, लेकिन पहले आपके कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। तो अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो में, अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 5.1 एक्सरसाइज है। तो पहले जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है, यहाँ भी डिटरमिनेंट फाइंड करना है, यहाँ भी डिटरमिनेंट करना है, यहाँ भी डिटरमिनेंट करना है। तो डिटरमिनेंट हम देखो कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि 2/2 मैट्रिक्स है, सिंपल होता है कि इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को इंटू करना है एक्स प्लस 1 से, माइनस साइन एक्स प्लस 1 को एक्स माइनस 1 से इंटू करना है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बन रही है। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज अच्छी तरह याद होनी चाहिए। तो ये आइडेंटिटी बनती है आपकी किसकी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। तो यहाँ पर ए के प्लेस पर एक्स है तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और 1 का क्यूब करोगे तो आ जाएगा 1। यानी इस पूरे ब्रैकेट को अगर आप मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये आंसर आएगा। ठीक है, अब इसमें से आपको इसको माइनस करना है। अब इसमें भी आइडेंटिटी बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करो तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, दैट मीन्स आंसर आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 2। अगर हम इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री दे दी है। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री देने का मतलब कुछ भी नहीं है, बस सिंपल सी चीज़ें दे रखी हैं। वैसे ट्रिग्नोमेट्री आपके सिलेबस में है नहीं, तो क्वेश्चन वोश्चन ऐसा कुछ ज़्यादा आने वाला नहीं है। आया तो बहुत सिंपल सा ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है, अगर आया भी तो, ना के चांस है वैसे तो। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर दो। cos 90 जो होता है वो क्या होता है? 0 के बराबर होता है। cos 45 होता है 1/√2। sin 90 1 होता है और ये भी 1/√2। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे, 0 इंटू में 1/√2 तो ये तो 0 हो जाएगा। फिर माइनस साइन, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू में माइनस 1/√2, ये 0 हो गया। यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/√2। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान से देखो कि किस टाइप की मैट्रिक्स है। अगर आपको टाइप समझ में आ गई तो डिटरमिनेंट आप चुटकियों में निकाल दोगे, कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ेगा, सीधा आंसर बता दोगे। इसका आंसर आ रहा है -100। ध्यान आया कौन सी मैट्रिक्स है? ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या बताया था आपको कि बस इसके डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। तो -1 इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, -1 इंटू में 5 इंटू में 20, यानी आंसर आ गया -100। सेम यहाँ पर लोअर ट्रायंगुलर है, यहाँ पर भी यही काम करना है। 2 इंटू में 3 इंटू में 7, तो 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, ये इसका डिटरमिनेंट आ गया। बेसिक कंसेप्ट समझा होगा तो बड़े आराम से आपको समझ में ही आ गया होगा। नहीं आया तो फिर कहता हूँ कि एक बार बेसिक कंसेप्ट समझ लो। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में ये आपको मैट्रिक्स दी हुई है। यहाँ कहता है देन राइट द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A21 ऑफ इट्स सेकंड रो। इसकी जो सेकंड रो में ये एलिमेंट है A21, इसके कोफैक्टर की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोफैक्टर की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं? कोफैक्टर को डिनोट करते हैं नॉर्मली कैपिटल ए से, AIJ। इसकी वैल्यू क्या थी? -1 प्लस में j इंटू में MIJ। ठीक है, फार्मूले के हिसाब से बात करूं, यहाँ पर फार्मूले समझते हैं, वहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट समझाऊंगा कि डायरेक्ट आपको कैसे निकालना है। तो यहाँ पर आपको निकालना है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 की पावर आ जाएगी 2 + 1, और माइनर आ गया इसका 2 1 का। तो यहाँ -1 की पावर देखो 2 + 1 यानी 3 हो गई। तो -1 की पावर ऑड है तो माइनस में आंसर रहेगा। अब ये जो M21 है इसको हम निकालते हैं। इसको कैसे निकालते हैं? M21 को सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? 6 - 3 -7 एंड 3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा आपके पास? देखो माइनस, यहाँ पर आ गया 18, फिर बीच में एक माइनस का साइन आता है, 7 3 जा 21, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो 18 - 21 हो गया -3, एक माइनस बाहर है तो आंसर आ गया आपका +3। ठीक है, अब आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कहता है कि इफ AIJ इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डिटरमिनेंट देन राइट द वैल्यू ऑफ दिस। यहाँ पर कोफैक्टर तो निकालना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको इस एलिमेंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। अब A32 की वैल्यू क्या है? A32 मतलब ये तो एलिमेंट है,
इसकी वैल्यू यानी थर्ड रो सेकंड कॉलम, इसकी वैल्यू तो होगी आपके पास 5। अब यहाँ निकालेंगे हम A32। यहाँ पर आपको मैंने फार्मूले समझा दिया कैसे बताना है, यहाँ आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि धीरे धीरे आपको डायरेक्ट की आदत डालनी है। तो A32 का मतलब क्या हुआ कि इसका जो सम है देखो ऑड आ रहा है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास ये 4 टर्म्स होंगी, इनके जब भी आप कोफैक्टर निकालोगे तो माइनस साइन इसमें लगाना ही लगाना है आपको। और इसका जो प्लेस है क्या है, थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है। इसको छोड़ देंगे, थर्ड रो को छोड़ देंगे, सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, बच रहा क्या है 2 5 6 4। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 8 माइनस 6 5 30। तो ये आ गया -22, बाहर माइनस है तो हो जाएगा +22। अब वैल्यू आपको फाइंड करनी है किसकी, A32 इंटू में A32 यानी 5 इंटू में 22, इसका आंसर आ गया 110। क्लियर हो गया, दोनों तरीके से समझ में आ गया। अब यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको 0 के बराबर दी है, तो डिटर्मिनेंट 2/2 का, इसलिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस में 5 इंटू में 9 माइनस 3 इंटू में 5x प्लस 2। इसको मल्टीप्लाई करो, 9 2 ज़ा 18, 9 5 ज़ा 45 माइनस 15x, और ये भी -6 हो जाएगा। ब्रैकेट भी खोल रहे हैं हम साथ साथ। 18 माइनस 15 करेंगे 3x हो गया। 45 माइनस 6 39, 39 को उधर ले जाके सॉल्व करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी -13। यहाँ पर भी डिटरमिनेंट में x की वैल्यू आपको निकालनी है। डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ 0 नहीं है, यहाँ पर 3 दी हुई है। करना वैसे ये 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 इंटू में x प्लस 5 इक्वल्स टू 3। तो 4x 4 2 ज़ा 8 माइनस 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 3। 4x माइनस 3x करेंगे, x हो गया -7 इक्वल्स टू 3, यानी x की वैल्यू आ गई आपके पास 10। तो इस तरीके से आप यहाँ पर x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। उसमें आपको क्या दिया हुआ है उसको ध्यान से समझते हैं। तो क्या दिया हुआ है 5th क्वेश्चन में, कहता है कि इफ़ x बिलोंग्स टू n, यानी x एक आपके पास नेचुरल नंबर है। x क्या है, x नेचुरल नंबर है, और आपको डिटरमिनेंट दिया हुआ है यहाँ पर x3 4x किसके बराबर है, इसके बराबर दिया हुआ है, और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें कहता है कि x जो है वो इंटीजर है, x बिलोंग्स टू इंटीजर, और यहाँ पर भी आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। दो डिटरमिनेंट यहाँ पर आपको दिए हुए हैं इक्वल्स में, तो 3 1 और x3। यहाँ भी आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों सेम क्वेश्चन है, बस फ़र्क क्या है, यहाँ पर x इंटीजर है, यहाँ पर x नेचुरल नंबर है, इतना डिफरेंस है। सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से देखो डिटरमिनेंट करेंगे, x स्क्वायर माइनस 12 आ गया, इधर से आ गया 4 माइनस 0, तो 0 ही हो जाएगा। इस -12 को आप उधर ले जाओगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई +-4। एक्स की देखो दोनों वैल्यू लिखनी है, लेकिन क्वेश्चन की जो कंडीशन है कि एक्स जो होना चाहिए वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, इसलिए एक्स की वैल्यू आप सिर्फ यहाँ से 4 कंसीडर करोगे, -4 को आप कैंसिल कर दोगे। अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर इंटीजर है, तो सेम काम करना है, 2x स्क्वायर और माइनस साइन आएगा बीच में, -3 ये हो गया। यहाँ से देखोगे 9 माइनस एक्स, तो 2x स्क्वायर प्लस में 3, उनको भी इधर ही ले आओ, -9 प्लस में x। तो इक्वेशन आपके पास कुछ इस तरह से बन गई। यहाँ पर फैक्टर करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके, तो 12 के फैक्टर करेंगे, एक 4x आ जाएगा, एक 3x आ जाएगा। यहाँ से आप देखो 2x कॉमन, x प्लस में 2 -3 कॉमन, x प्लस में 2, तो एक फैक्टर आपके पास x प्लस 2 आ गया, दूसरा फैक्टर 2x माइनस 3 आ गया। यहाँ से वैल्यू निकलेगी x की -2 और यहाँ से निकलेगी x की वैल्यू 3/2। अब यहाँ पर x जो था वो इंटीजर है, तो इसका मतलब आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर -2 आ जाएगा। तो आप जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है उसको स्किप कर देंगे। 6th क्वेश्चन में क्या कहता है, 6 में कहता है कि a आपको दिया हुआ है यहाँ पर 1422, देन शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये आपको शो करना है। अब इसको शो करने के लिए करना क्या है, बस आपको एक बार तो क्या करना है, पहले 2a कर लो। 2a बनाया आपने तो आ गया 2 4 8 4। इसका डिटरमिनेंट निकाल दो, तो यहाँ से आ जाएगा 8 माइनस 32 -24 आ गया। 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू निकालते हैं, तो पहले डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा 2 माइनस 8 -6 आ गया।
4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए करोगे, 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, -24 आ गया। दोनों वैल्यू देखो आपकी सेम आ गई। सेम आने का मतलब है कि आपका ये प्रूव हो गया कि 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू में 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 3/3 मैट्रिक्स दी हुई है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दो डिटरमिनेंट दिए हुए हैं, दोनों की वैल्यू आपको निकालनी है। अगर ये वाली मैट्रिक्स आप देखो ध्यान से, तो ये मैट्रिक्स आपकी बनती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन मैं उसमें दिया था ट्रांसपोज वाले वीडियो में। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट आप निकालोगे तो वो भी हमेशा 0 के बराबर ही आएगा। कुछ भी यहाँ पर वैल्यू दे रखी हो लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। वो कैसे पता लगेगा आपको कि डायगोनल एलिमेंट सारे 0 होने चाहिए, इन दोनों के साइन चेंज होने चाहिए, इन दोनों के साइन चेंज होने चाहिए, इन दोनों के साइन चेंज होने चाहिए। आंसर 0 आएगा। हम वैसे निकाल के भी देख लेते हैं। अगर हम पहली रो से एक्सपेंड करें तो 0, और 0 के साथ अंदर कुछ भी करेंगे तो 0 आना है, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है उसको तो करने की। सेकंड वाला एलिमेंट जब लेते हैं इसका साइन हम चेंज कर देते हैं 1। अब इसको छोड़ेंगे, रो इसको छोड़ेंगे, आ जाएगा 1 -2 और यहाँ से आ जाएगा 3 0। उसके बाद फिर लेंगे 2, तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, यहाँ से आ जाएगा 1 0 -2 -3। इसको सिंप्लीफाई करो, 1 0 प्लस में 6, -6 आ रहा है, बीच में साइन एक माइनस का होता है तो इसलिए प्लस हो जाएगा। 2 इंटू में यहाँ से देखो -3, तो ये आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा -6, तो आंसर आ जाएगा आपका 0। ये मैट्रिक्स में कुछ नहीं है, इसमें आपको सिंपल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर फर्स्ट रो से हम बात करें तो 3 आ गया। अब यहाँ पर आपको ये जो चीज़ है, ये डिटरमिनेंट, ये भी आपको लिखने की प्रैक्टिस धीरे धीरे छोड़नी है, डायरेक्टली सॉल्व करना है। इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। 3 जब आपने लिया तो इस रो को छोड़ देना है, इस कॉलम को छोड़ देना है, इसको आपको कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 और ये है -6, तो ये 1। अब बीच में क्योंकि एक माइनस हम अपनी तरफ से लगाते हैं तो ये जो -6 आ रहा है ये माइनस माइनस हो जाएगा +6। डायरेक्टली करा रहा हूँ मैं, ध्यान से करना, ठीक है। अगर एक एक स्टेप वाइज करोगे तो इस तरह लिख के करो, उससे आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये जो सेकंड एलिमेंट होता है इसका साइन हम चेंज करते हैं, तो ये -4 है, +4 हो जाएगा। अब आपको ये रो छोड़नी है और ये बीच वाला कॉलम छोड़ना है। अब क्या बचा आपके पास, यहाँ से 1 और यहाँ से बच जाएगा +4। -4 आ रहा है ना, बीच में एक साइन माइनस का ऑलरेडी होता है इसलिए +4, तो 1 +4। उसके बाद लेंगे आप 5। अब इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे। अब यहाँ से आ जाएगा 3 -2, इसको सिंप्लीफाई करो, 7 5 और यहाँ से आ गया 1, 21 20 प्लस में 5, कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका 46। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट सीख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में कहता है कि आपको प्रूव करना है, डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ है एक 1ab -a 1c -b -c एंड 1। इसको प्रूव करना है किसके बराबर, 1 + a² + b² प्लस में c², इसके बराबर इसको प्रूव करना है। तो देखो अब ध्यान से इसको हम कैसे करेंगे। वही आप फर्स्ट रो को ले लो, 1 × में इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया, यहाँ से आ जाएगा 1, फिर एक माइनस साइन बीच में, इधर से -c² आ रहा है तो ये बन जाएगा प्लस में c²। फिर ये वाले टर्म लेंगे तो -a आ गई, फिर इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, ठीक है। ध्यान से करना है कैलकुलेशन, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इधर से आ जाएगा -a, फिर एक माइनस साइन, ये -bc आ रहा है तो ये हो जाएगा +bc। उसके बाद फिर यहाँ पर है b, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, यहाँ से आ जाएगा +ac -b आ रहा है, ये भी हो जाएगा +b। अब इसको कैलकुलेट करो, 1 + c² प्लस में a² -abc, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, abc प्लस में b², इससे ये कैंसिल हो गया और ये आपका आंसर आ गया = RHS। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर सकते हैं और आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज क्लियर होगी। एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे आपको समझ में आ गए होंगे। और हम डिटरमिनेंट की एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डिटरमिनेंट में कैसे कैसे आप प्रॉपर्टीज़ लगा के उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।